हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों ये जो गंदगी हो रही है ना, सच में मतलब देख देख कर इतना दिमाग वो हो गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हद गंदगी मची हुई है। एक संस्कार नाम की चीज़ भी होती है, लेकिन आज के बच्चों में कोई संस्कार नहीं है। मैंने देखा शाम से ही उधम मचा हुआ है। उनका मतलब 3 लाइव आ चुका है। एक शुभम अंशु का, एक सचिन का और एक अप्सरा मम का। पब्लिक पागल हो चुकी है, कभी उनके लाइव में, कभी उनके लाइव में, कभी उनके लाइव में। यही पब्लिक उनको भी देख रही है, उनको भी देख रही है, उनको भी देख रही है। तो अब हर लाइव का एक एक वीडियो आएगा दोस्तों। सभी लोग हर लाइव का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। कल मुझे पता है कुछ लोग आज ही बना देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैं जो चीज़ें हो रही हैं, जो सुबह में जूली सिंह का जो वीडियो आया है उस पर कितने रील उधर से आ गए हैं। आप लोगों ने देखा ही किस तरीके से एक माँ जैसी महिला को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हालांकि उतना ज़्यादा वो जो इनकी कही हुई बात है, जो इन क्या कहते हैं, जगत भाभी ने जो उनसे बोला था वही बात उन्होंने बोला है। लेकिन उसी बात को वो बोल रही थी कि मैं नहीं जानती लुल्ली लुल्ला कौन है, कौन सुग्गी सुग्गा है। तो ये सारी चीज़ें आज उसने कबूल कर लिया अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो होगी दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ होगी जो उनके साथ फ्रेंड्स गए हैं, रिया ऋतिक। मैं आज उन्हीं पर बात करूंगी। तो बहुत सारी बातें होंगी दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बढ़ते हैं। यही कहावत है दोस्तों, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। वही कहावत आज चरितार्थ हो रही है कि भाई ये तो जो रायता फैला रहे हैं 6-7 महीने से, अब उनको भी फंसा दिए कि भैया लो वीडियो बनाओ, मेरे तरफ से तुम भी वीडियो बनाओ और तुम भी गाली खाओ, खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये थोड़ी है भाई वो वीडियो बनाकर निकल जाएंगे और अगला बंदा उन्हें छोड़ देगा। मतलब इतनी गंदी वीडियो बनाई गई दोस्तों कि देख कर ही मतलब ये समझ में आ गया कि किस तरीके के लोग किस संस्कार में पल कर आते हैं। थोड़ा भी मतलब उनको लाज लिहाज शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मानते हैं कि चलो भाई जिसके लिए वो लोग बोले वो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। जिस तरीके से उधर बोला जा रहा है कि तीसरा बंदा को क्यों मिर्ची लग रही है, तो ये तो तीसरा ही न है जो साथ में गया है, इसका मैटर तो है नहीं। लेकिन इससे वीडियो बनवाया गया और किस तरीके से गंदे तरीके से गंदे लहजे में वो दोनों पति पत्नी बोल रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब लुल्ली लुल्ला फुल्ली पुल्ला, मतलब इतना गंदा कि मतलब क्या ही बताऊं मैं। ये तो जो शॉर्ट वीडियो जो बन रहा है इनका तो देख ही रहे हैं संस्कार, इनका तो जान ही गए हैं आप लोग कि किस तरीके से इनके संस्कार हैं। अभी भी बोला जा रहा है कि मेरे बेटा और बेटी बहुत अच्छे हैं। वो तो दिख रहा है, आप लोग देख ही रहे हो कि क्या दिख रहा है कि किस तरीके जो कल ये इनकार कर रही थी, जो इनकी क्या कहते हैं जगत भाभी, कि मैं नहीं जानती, आज उसने कबूल कर लिया ना। जब स्वैगी सिंह की वीडियो आती है, उसने बोला घूंघट निकाल कर कुछ ऐसा एक्टिंग किया जैसे इसने किया था। जब चीज़ें सोच समझ गई कि भाई अब तो ये चीज़ें आ गई सभी के सामने, अब इसको तो मैंने दोस्त बनाया था, अपनी कहानी कहा था, इसकी मम्मी से अपनी कहानी कहा था, लेकिन कल क्यों इनकार कर रही थी? हमारे ये समझ में नहीं आ रहा था। कल बोल रही थी कि मैं पहचानती नहीं हूँ कौन सुग्गी सुग्गा। तो ये जो दोनों कपल गए हैं इनके साथ में, ये कौन होते हैं बोलने वाले? इनके से कोई तो इनको तो कोई जानता भी नहीं है, न इनसे कोई लड़ाई है न कोई झगड़ा है। हम जानते हैं कि चलो यहाँ पर शुभम है और क्या कहते हैं अंशु है और ये दोनों पति पत्नी हैं, जगत भैया जगत भाभी, इनकी फैमिली है, उनकी फैमिली है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो इनको हमारे समझ में नहीं आ रहा इनका क्या बोलने का। इस तरीके से मतलब इनको इतना तक बोला गया कि मतलब ये जूली कुतिया है, मतलब कुतिया तक का ये भाषा यूज करे हैं।
कि मतलब हम तो स्विगी से खाना मंगाते हैं, 100 रुपये में दौड़ा आता है, चल पैक कर, सड़ा हुआ खाना खाता है। और मेरे यहाँ जूली नाम की कुतिया थी, वो उसको स्विगी से स्विगी क्या होता है कुछ ऑर्डर, मतलब खाने का ऑर्डर वाला जो उसका वो होता है मंगाने वाला, तो उससे मैं मंगाता था रसगुल्ला, वो भी नहीं खाती थी। मार मार के मैं जूलिया को मार मार के, कुतिया मेरी थी, उसकी पूंछ सीधी नहीं हो रही थी। मतलब इतनी हद तक गंदगी फैलाई है, इतनी हद तक गंदगी फैलाई है। क्या इनका भी चैनल ग्रो कराना है? जो 3 साल से इनके चैनल अटके थे, तो इनका भी चैनल ग्रो हो गया। मैं जानते हैं, चलो भाई उसका तो 1 साल में 2 लाख हो गया, चलो उनकी जान पहचान थी, उन्होंने उसको पहचान दिया, ये सभी मानते हैं कि चलो सचिन से पहचान मिली अंशु की, अंशु को सभी जानने लगे। तो अब ये जो 3 साल से हैं भाई, इनको भी सारे लोग कह रहे हैं कि तुम लोग भी अपना चैनल ग्रो करा लो, साथ में घूम रहे हो, साथ में घूम रहे हो। मतलब इतनी गंदे तरीके से इन्होंने वीडियो बनाया कि मैं क्या बोलूँ। आप सभी ने देख ही लिया होगा वीडियो कि किस संस्कार में, किस संस्कार से, किस दुनिया से ये आते हैं, कि बड़ों को किस तरीके से बोला जाता है। फिर भी स्वैगी सिंह बहुत ही मतलब एक दायरे के अंदर बोला है, दायरे के अंदर अपना वीडियो जो आज आया है, वीडियो बहुत दायरे के अंदर उसने याद दिलाया है कि जिस तरीके से इनकार कर रही थी कि मैं नहीं जानती कौन लुल्ली है, कौन जुल्ली है, कौन क्या है और कौन सुग्गी है, सुग्गा है। आज उसने पूरी याद दिला दी कि जब फ़ोन किया था कैसे कैसे ये बोली थी, कैसे कैसे कि भैया आपके जैसा मैं दोस्त मतलब चाहती थी। मतलब अपना दुखड़ा कहाँ कहाँ रोई है, कहाँ कहाँ दुखड़ा रोई है। शुभम वाला वीडियो, शुभम वाले लाइव पर मैं कल वीडियो बनाऊंगी दोस्तों, अभी रात का टाइम में वीडियो बना रही हूँ। तो ये इन लोगों की करतूत है। वहाँ पर जाकर भी ये लोग चैन से घूम फिर नहीं रहे हैं, वहाँ पर जाकर भी बेचैनी है। सिर्फ एक नाम है कि हम विदेशों में आए हैं, इन्हें इनका ध्यान सिर्फ इंडिया में है कि मेरे पीछे इंडिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो लाइव में बातें हो रही थी, मतलब चलो भाई थोड़ा तो उसके अंदर समझ में आ रहा है कि चलो जो बातें सामने वाले ने की, उनके पास भी कुछ प्रूफ है, उनके पास भी सिर्फ प्रूफ दिखाओ और गंदगी की धज्जी उड़ाओ। इनका तो काम ही है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा 6 महीने के पीछे पिछला रिकॉर्ड देख ही लीजिए क्या है। अब जो गए हैं ये कपल, इनसे भी वीडियो बनवा, इतने गंदे तरीके से वीडियो बना रहे थे सब कि मतलब कि गू खाता है, इसके सुग्गी के मुंह पर थू है, गू खाता है, पता ना कौन कौन, मतलब एक कहावत मतलब कविता ये बनाकर बोल रहे हैं। पहले गोबर बोला तो उसकी पत्नी बोल रही है कि गू कहो, गोबर तो बहुत अच्छा चीज़ है, गू बोलो। ये है इनके करतूत, ये है इनके करतूत। किस तरीके के लोग इस दुनिया में, सच में मैं तो देख के बहुत दंग रह गई हूँ कि चलो भाई ये मानते हैं कि चलो भाई वो तो अपने माता पिता का कहना मान के, रात में भी जो भाई जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, तो उसने लात दिखाया तो ये कहाँ से कम है। ये भी तो भाई एक मैनेजर बने हुए कि मैं नौकरी दे रहा हूँ, नौकरी दे रहा हूँ, घूंघट निकाल कर 2 लोग नौकरी मांगने गए हैं तो ये नौकरी देने वाले हैं भाई, ये तो मैनेजर हो गए हैं। मतलब कुछ शॉर्ट्स वीडियो आ रहे हैं उनको चिढ़ाने के लिए, तो चलो उनका मामला ही। तीसरा बंदा कौन होता है बोलने के लिए, इसलिए कि दोस्त है, मेरे साथ आया है। अब इनका जो इनके साथ गए हैं, अब इनका भी यही चिट्ठा उघाड़ेंगे। ये मत समझें ये दोनों पति पत्नी कि हम इनका साथ दे रहे हैं तो मेरा भी आगे आने वाले समय में साथ मिलेगा, नहीं। इनकी भी बातें रिकॉर्डिंग की जा रही होगी, इनकी भी चीज़ें, सारी चीज़ें की जा रही होंगी। वो बंदा वो है माइंड मास्टर। भाई ये मत समझो कि तुम आज उनके लिए बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकता है। कल ही तुम फंसोगे ना तो वो बंदा छोड़कर और तुम्हारी ही चीज़ों को लाकर तुम्हारे ऊपर ही वो व्यूज कमाएगा, तुम्ही से कंट्रोवर्सी करेगा। अब कल के दिन वो बोल देगा, जैसे आज बोल दिया कि भाई कश्मीर में मैंने इसका पूरा खर्चा उठाया था, उधर शुभम ने बोला कि हाँ नहीं उठाया था। अब क्या सच्चाई है ये मैं नहीं जानती भाई किसने खर्च किया। तो कल के दिन इस
जो ये दोनों कपल गए हैं इनके लिए भी वो बोल देगा कि सारा खर्चा मैंने इसका उठाया था, मैं इसको साथ लेकर आया था, मैं अपने खर्चे से इसको खिलाता था, पिलाता था और अपने रोटी पर इसको पालता था। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ये बोल रहे हैं, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वीडियो बनाओ इस तरीके से सामने से कैमरा से वीडियो बनाया जा रहा है। ये दोनों पति पत्नी सोकर इतनी गंध बक रहे हैं, इतनी गंध बक रहे हैं जिसका लिमिट क्रॉस हो गया है। हम जानते हैं, एक है रिएक्शन वाली, वो पहले ही आगाह कर दी थी, वो बहुत पहले 2-3 महीना पहले ही आगाह कर दी थी कि इनका साथ ये पकड़ेंगे और इनको भी इसी तरह लास्ट में इनको बदनामी का एक चादर ओढ़ना पड़ेगा और ये कैसे भागेंगे इनसे आप लोग देख लीजिएगा। जो जो इनके घर में गया है सब बेइज्जत होकर ही निकला। आज ये इस तरीके से बढ़ के बोल रहे हैं, इनका खा रहे हैं तो भाई जब रोटी इनका खा रहे हैं तो भाई बकेंगे किसका, भोंकेंगे किसको। तो इस तरीके से एक महिला की इज्जत तार तार कर रहे हैं लोग। लेकिन कितना भी है शुभम में कभी अप्सरा मम को उसने गलत नहीं बोला, हम जानते हैं कि उसने गलत नहीं बोला। अप्सरा मम का अभी मैंने लाइव नहीं देखा है, बाद में देखूंगी। तो इतनी लाइव आ रही है कि कोई क्या क्या देखेगा, एक साथ सारे लोग लाइव आ जाएंगे तो कोई परेशान ही तो हो जाएगा, अपना भी तो काम है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने बोला मतलब इनको डूबना ही है। लास्ट में इनकी भी चीज़ें आएंगी सामने, लास्ट में इनकी चीज़ें आएंगी और यही बंदा इनको लथारेगा और इनको पूरी सोशल मीडिया पर बेइज्जत करेगा। तब इनको समझ में आएगा कि अरे मैंने क्या बोल दिया। आज चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए, इनके लिए इतनी गंदगी पर उतर आए हैं। भले अपने लिए ये बोल रहे हैं कि ये फैमिली ब्लॉग है, तो फैमिली ब्लॉग में इतनी गंदगी, फैमिली ब्लॉग में गंदगी है। जब इस तरह रिएक्शन देंगे लोग तो कितना गंदा बोलेंगे। मतलब लिमिट क्रॉस किया, हद पार किया। जो देखने वाला था सच में वो दांतों तले उंगली दबाया होगा। क्या अच्छा लग रहा था आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें ये लोग करवा रहे हैं, वो बंदा कर रहा है, कल के दिन वो खुद भोगेगा। जब इतना क्लोज चीज़ें इनसे दूरी चली गई तो ये क्या बंदा है, ये तो इसको क्या है भाई। ये तो आज उनके टुकड़ों पर पल रहा है, कल आज भोंक रहा है, कल इसको अलग कर दिया जाएगा, फिर वो इनके लिए भोंकेगा और इसके लिए वो कंट्रोवर्सी करेंगे और इसको लथाड़ेंगे, इसके ऊपर भी पैसा कमाया जाएगा। ये जो दोनों कपल हैं इन दोनों पर पैसे कमाए जाएंगे। अंत में सिर्फ पैसा ही एक मुख्य रह गया है कि हमें डॉलर छापना है, चाहे कितने भी गंदगी पर हम उतर आएँ, कितनी भी नीचे लेवल तक उतर आएँ, लेकिन मैं गंदगी करूँगा। जिस तरीके से शॉर्ट्स आ रहे हैं, क्या आप लोगों को पसंद आ रहे हैं? मतलब ये बंदा कहता है किसी की माँ के लिए कुछ नहीं बोले, कम से कम वो इनकी माँ मतलब वो जगत भैया की माँ को तो कुछ नहीं बोला बंदा, वो जो स्वाइगी है नहीं बोला ना। इतना भी मत गिर जाओ भाई कि इतना मतलब, चलो भाई वो भी बोले हैं जो उनसे बोला गया है, जो वो फ़ोन करके बोला गया है। इतने लोगों से फ़ोन के लिए परेशान थी कि मैं दोस्त, आप जैसे दोस्त की मुझे ज़रूरत थी, आप जैसे दोस्त की। तब तुम क्यों कल इनकार कर रही थी, तुम क्यों कल इनकार कर रही थी भाई कि मैं नहीं जानती इनको कि ये कौन है, सुगी फुगी और लुल्ला। तहजीब सीखो भाई, तहजीब सीखो। चलो उन्होंने भी गलती किया है कि वो मिर्का मिर्की क्या क्या बोली हैं, तो उनको भी नहीं बोलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनके तरफ से बोल रही हूँ, मेरे को जो गलत लगेगा वही बोलूँगी। मैं यहाँ पर कोई कंपटीशन ज्वाइन करने नहीं आई हूँ कि हम इनके तरफ से खड़े हो जाएंगे, इनके तरफ से नहीं खड़े होंगे। उन्होंने भी जो गलत किया है मैं अपनी वीडियो में बोली हूँ, उन्होंने भी जो ट्रेन में किया वो मुझे गलत लगा। अभी जो ये बोल सकती थी कि हाँ जिसने भाई आज तो सुबह वाली बात तो उन्होंने सही बोला भाई, इसने फ़ोन किया था तो इसने क्यों इनकार किया, आज वही कबूल कर रही है। रोने रोने जैसा उसका मुँह हो गया जब ये चीज़ें घूंघट निकाल के जब स्वेगी सिंह ने बोला कि इस तरीके से मेरे से मदद मांग रही थी। तो कहाँ कहाँ तुम मदद मांग रही थी भाई, अब तो तुम्हारे पास पति आ गया, तुम क्या क्या रिकॉर्ड करके किसको किसको शेयर की हो। अब तुम्हारी बातें आएंगी तो अब तो तुम समझ गई हो कि मेरी बातें अब सामने आ मत जाए। लेकिन वो बंदा नहीं लाएगा, हम जानते हैं कि वो नहीं लाएगा, वो नहीं नीचे लेवल तक जाएगा। मुझे पता है कि वो नीचे लेवल तक नहीं गिर सकता है जितना ये फैमिली गिर सकती है। पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है,
पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये बंदा अपनी माता पिता का भी नाम रोशन कर दिया है। जिस तरीके से टीचर का बेटा, टीचर की बहू, इस तरीके से जो वीडियो आ रहे हैं, सब जो शॉर्ट्स वीडियो आ रहे हैं, किसको किसको पसंद आ रहे हैं, ये खुद का शिक्षक है। एक शिक्षक इस तरीके से नाच रहा है और लुलिया वाले गाने पर नाच रहा है, पता ना भतार क्या क्या सब बोल रहा है। ये शब्द क्या एक टीचर के मुंह से अच्छे लग रहे हैं? आप लोग सोचो कि क्या आप लोगों को ये अच्छे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मतलब क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों की, मतलब इनका ये घूमने गए हैं आउट ऑफ इंडिया, ये घूमने गए हैं एंजॉय करने, लेकिन सारा का सारा ध्यान अंशु के इवेंट पर था, अंशु के एनिवर्सरी पर था कि वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। अब इनको ये शक हो गया है कि जो ये क्या कहते हैं, जगत भाभी ने अपना रिगार्डिंग करके उसको शेयर करके सेव रखा था, वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो भाई आपने क्यों दिया? जानते हो ना कि दुनिया में अपनी चीज़ों को नहीं शेयर करना चाहिए। तो आने वाले दिन में कोई अपना नहीं होता है, ना कोई इस सोशल मीडिया पर कोई अपना है ही नहीं। चाहे कितना भी अपना मान लो अपनी बातों को, यहाँ पर अब मैं जान गई हूँ कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर कोई भी अपना हो, लेकिन अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर मत करो, चाहे कोई भी हो। जैसे कि नेहा तिवारी ने अपनी चीज़ों को शेयर किया और क्या मिला उसे? क्या मिला? बेइज्जती, जलालत, रखैल, क्या क्या शब्द बोले जा रहे हैं उसको। तो आप लोगों ने देख ही लिया है। कम से कम शुभम और स्वेगी में इतना तो तहजीब तमीज़ मैं देखी हूँ भाई। उसने बोला भी है कि मैं उतना नीचे लेवल तक नहीं उतरूँगा। हालांकि स्वेगी सिंह ने बोला है कि अगर सामने से चीज़ें आती हैं तो फिर मैं भी आऊँगा। इन्होंने भी बोला है कि अगर सामने से चीज़ें आती हैं तो मैं भी, लेकिन ये तो बस बोल ही तो रहे हैं, लेकिन गंदगी तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों कपल जो गए हैं साथ में, इनकी वीडियो तो सारे लोग देख चुके होंगे, कितने गंदे लेवल के इंसान हैं। मतलब नशे के धुन में कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो बंदा खिला रहा है, खिलाने के बल पर, अपनी रोटी के बल पर उससे क्या क्या बोलो, भाई तुम बोलो ना, तुम बोलो, समझ में आ रहा है, चलो भाई तुम बोल रहे हो तो समझ में आ रहा है। लेकिन वो बंदा कौन है भाई? वो बंदा कौन है? अब वो जो जूली की बात बोली जा रही थी कि ये कौन है तीसरा बोलने वाला, तो उनके यहाँ इनकी पत्नी जो जगत भाभी है खुद गई थी, सामने से खुद चलकर गई थी कि तुम मेरा अपना दोस्त बना लो, दोस्त बना लो। ये भी तो भाई बहन थे, ये भी तो भाई बहन थे, राखी बांधते थे। क्या सिला मिला, क्या हस्र हुआ? तो ये दोस्त बनाने गई थी। मतलब इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने पति के खिलाफ ही, आज अपने पति के साथ खुश है, लेकिन अपने पति के खिलाफ क्या क्या वीडियो बनाकर इसने किसी को शेयर किए हैं, किसी से बोला है। वो अनजान इंसान जो इनको जानता भी नहीं था, वो स्वेगी सिंह इनको जानता भी नहीं था, अपनी कहानी रोई धोई तब जाकर उसने वीडियो बनाया। उसको तो पता भी नहीं था ये है कौन। भाई सारे लोग नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। उसने बोला ना अपने वीडियो में स्वेगी सिंह कि मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरी मम्मी देखती थी, लेकिन जब इसका सामने से आता है कॉल तब मेरी मम्मी उठाती है। मेरी मम्मी से कितना दुखड़ा रोई कि मेरे पति किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार करते हैं, मुझे कहाँ भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, क्या वो झूठ बोल रही थी। आज इसने वो चीज़ कबूल कर लिया कि हाँ मैंने बात किया था, मैंने दोस्त बनाया था। तो क्या कल क्यों इनकार कर रही थी? आज जब कबूल करना ही तो कल ही बोल देती कि हाँ मैंने बोला था। जब चीज़ें आगे आ रही हैं सामने तब धीरे धीरे सारी चीज़ें कबूल होंगी। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन कितना भी है तो एक हम समझते हैं कि चलो भाई एक हम उम्र है, समझ में आ रहा है कि चलो भाई वो दोनों लड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन एक बड़े लोगों को आकर इस तरीके से एक ये जो कपल जो गया है, ये इतने गंदे लेवल की वीडियो बना सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो कल इसको देख रही थी तो मुझे इसके पर मतलब अच्छा लग रहा था कि चलो ये अच्छी लग रही है मेरे को। लेकिन आज इसका जो रूप आया देखकर सच में क्या ही मैं बोलूँ कि ऐसे ऐसे
संस्कार में पले पले लड़के और लड़कियां भी हैं कि इस लेवल तक जो सामने वाले को बोल सकता है, एक बड़े लोगों को बोल सकता है, वो अपने माता पिता को भी आने वाले समय में बोल सकता है। ये क्लियर मान के चलिए, कुछ भी बोल दे, चाहे वो नशे के धुत में बोले, चाहे कैसी भी बोले, लेकिन वो अपने माता पिता की कितनी इज्जत करता होगा, उसके बातों से, उसके संस्कारों से पूरी तरीके से पता चल गया। अब वीडियो सारे लोग देख ही चुके होंगे, बहुत सारे लोग, मैं दोपहर में लाइव करी थी तो बहुत सारे लोग आकर बोले आंटी जी देखिए उसका वीडियो। जब मैं देखी तो बहुत अफसोस करने लगी कि इसको तो मैं बहुत पसंद करती थी और इसकी ये हरकतें, इससे वीडियो बनवाई जा रही, भाई खिलाया जा रहा है तो ऐसे ही तो लोग पालते हैं, ऐसे ही तो लोग क्या कहते हैं, जानवर पालते हैं कि चलो भाई हम पाल रहे हैं, खिला रहे हैं तो मैं जो भी कहूँगा वो करेगा। ये बोल रहा है कि वो कुतिया बुढ़ी हो गई है, अब मैंने जूली नाम की जो कुतिया है अब बुढ़ी हो गई है। हे भगवान, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं, देख कर मतलब क्या उनकी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है? आप लोग बताइएगा कि उसकी जो दोस्त है, उसका जो गए हैं सब दोनों कपल, उनकी वीडियो किसको किसको अच्छी लगी है, आप लोग बताइएगा। किसको किसको कह रही है। अभी तो इतना समय बोली हूँ, अभी इतना ज़्यादा बोलूँगी। अभी लाइव में बैठे थे सब, उस पर कल मैं बात करूंगी, लेकिन आज जगत भाभी का रोने जैसा चेहरा हो गया था। उसे पता है कि मैंने क्या क्या किया है, किससे किससे बात किया है, किससे किससे अपने पति को क्या क्या बुलवाया है, गाली दिलवाया है, सब हर कुछ करवाया है। तो आज वो बोल रही है कि हाँ हाँ दिखा दो, इसलिए कि उसने तो दिया है। और जब वो मांगने लगी तो उसने भी इनकार कर दिया कि चलो भाई, मैं जब ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग रख सकते हैं तो इन्हीं से सीखी हुई भी तो वो भी है भाई, वो तो इन्हीं लोगों से सीखी है, इसलिए कि इन्हीं के घर की वो बेटी बन गई थी, तो सारा दांव पेच तो इन्हीं लोगों से सीखेगी। वो भी अपना रिकॉर्डिंग जो लिस्ट बना कर रखी है कि इतना इतना वीडियो ये लोग मेरे नाम पर छापे हैं, इतने डॉलर छापे हैं और ये वीडियो डिलीट होगा, फिर ये वीडियो डिलीट कराया जाएगा। वो मतलब फ़ोन पर सारी चीज़ें बात ऑफ कैमरा हो रही हैं। अप्सरा मैम का थोड़ा सा मैं देखी हूँ, तो अभी मैं पूरा देखूँगी तो इस पर मैं कल वीडियो लाऊँगी। तो इसी के साथ दोस्तों मैं क्या ही बोलूँ, बहुत गंदगी हो गई है, बहुत गंदगी, मतलब एकदम नीचे लेवल तक गंदगी फैल रही है, नीचे लेवल तक गंदगी फैल रही है। और इनका कहानी तो आप लोग जानते हैं कि किस लेवल के हैं, ये कितना नीचे गिर सकते हैं। इसे कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं ऐसे झोला छाप इंजीनियर। इंग्लिश बोलते हैं तो लगता है कि कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज का जो रील्स आया है वो तो देखकर भैया कोई भी दंग रह गया है कि ये है इनके असली चेहरे। असली चेहरा तो बहुत पहले ही आ गया था, जब उतना लेवल तक कच्ची चड्डी कुछ भी दिखा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कितना भी है, शुभम में तो इतना तो है कि भाई इतना तो बड़ों को नहीं बोल सकता है, इनकी मम्मी पापा को चाहे किसी को भी नहीं बोल, चाहे स्वैगी सिंह भी अप्सरा मम को, चाहे इनके मम्मी पापा को वो एक शब्द भी नहीं बोला है। जो ये बोल रही थी कि मैं नहीं पहचानती हूँ, उस चीज़ का उसने नाटक किया है कि ये यही शब्द इसने बोला था। हो सकता है उसके पास चैटिंग भी हो, रिकॉर्डिंग भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी दिखाएगा। तो ये पहले ही से ये तैयार है कि हाँ मैंने बोला था, तो कल बोल देती, काम ख़त्म हो जाता, इतना रील बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये बोल देती कि हाँ मैं गई थी, सामने से फ़ोन करके उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, उनसे गाली दिलवाया था अपने पति को, ये बोल देती, इसमें क्या ही शर्म था। आज जो बोल रही हो कल ही बोल दी, कल तो पहचानने से इनकार कर रही थी, आज बोल रही को हाँ मैं गई थी। इसीलिए मैं कह रही थी कि ये जो जूली सिंह है ये झूठ तो नहीं बोलेगी, ये पक्का है भाई। जो जिसके इतने बड़े बड़े बेटे हैं वो माँ कैसे झूठ बोल सकती है, ये गई थी तभी तो, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसी बात है वैसी बात है, चरित्र पर भाई क्या क्या तुम बोली हो, वही चीज़ है कि मेरे पति मेरे साथ क्या करते हैं, कि कहाँ भेजते हैं, क्या तुम बोली होगी तभी वो बोल रही हैं। ये सारी चीज़ें तो तुमने आज कबूल किया ना। आज चरित्र की बात कर रही हो कि हमारे चरित्र पर उंगली उठाया जाएगा, तो तुम गई ही क्यों भाई? तुम्हारी सासू माँ थी, तुम्हारे ससुर थे, तुम्हारी मम्मी थी, तुम्हारे पापा थे, तो अनजान लोगों के पास जाकर क्या जताना चाहती थी? यही बंदा है जो मेरे पति को ठीक कर सकता है, यही बंदा है जो मेरे पति को गाली दे सकता है। जिसने ये भी बोला था, क्या बोला था, लप्पू क्या है पता नहीं क्या बोला था भाई, उनको तो याद भी नहीं आता है।
ये सारी चीज़ें जो तुम करवा सकती हो, तो तुम अपने पति के साथ क्या कर सकती हो जब अपने पति के लिए इतने लोगों से संपर्क करके तुम गाली दिलवा रही हो, ये करवा रही हो, तो बहुत कुछ तुम कर सकती हो। तुमको हम बिल्कुल भी बच्ची नहीं समझते हैं, तुम इतनी माइंड मास्टर हो कि तुम कुछ भी करवा सकती हो अपनी फैमिली के साथ। अगर तुम्हारा पति गलत था, मानते हैं कि चलो भाई गलत था, तो तुम अपने फैमिली के साथ उसको ठीक करवाती। अगर तुम्हारी सास नहीं थी, नहीं रहती, ससुर नहीं रहते, तो समझ में आता कि चलो अन्य से जाकर, मतलब तुम्हें ये बदला लेना था कि हमारा पति गलत है, गलत था भी, गलत है तो हम किस तरीके से इससे मैं मतलब बदला लूँ, इसको गाली खिलवाकर, इसको मरवाकर, मतलब किस तरीके से मैं बदला लूँ। तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हो रही थी, जो कल इनकार कर रही थी आज कबूल कर ली। तो चलिए दोस्तों, यही सारी कहानी है। ये इस जो कपल इनके साथ गए हैं, इनका तो भैया देखकर हम तो कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा बेटा और ऐसा बहू, चाहे ऐसी जिसकी बेटी हो, चाहे जिसका दामाद, जिसका भी होगा भैया, उसका तो कल्याण ये दोनों कर ही देंगे। जब ये बाहरी लोगों को ऐसे बोल सकते हैं, तो अपनी माता पिता को कतई छोड़ने वाले नहीं है, कतई छोड़ने वाले नहीं है। ये मैं लिख कर दे देती हूँ। जो इस तरीके से बोल सकता है, इतने गंदे लेवल तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये इसके पर आएगा, ये नहीं कि इसको छोड़ देगा। ये बंदा ना इसको भी नहीं छोड़ेगा, जितना खिला रहा है इसको, इससे कंट्रोवर्सी करेगा, उतना पैसा वसूलेगा, तब जाके ये चैन की सांस लेगा। अभी तो घुमा रहा है, पहले घूम लो बेटा, घूम लो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलते जाओ, फिर तुम अपना देख लेना भाई। जब तुम ट्रोल होगे तो तुम्हारे लिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा। अब तुम समझना तुमने क्यों बोला, क्या मैंने ज़बरदस्ती बुलवाया? तुम तो अपने मन से बोल रहे थे भाई, तुम तो अपने मन से बोले जा रहे थे, तो मैं तो बुलवाया नहीं। भले मैं कैमरा में तुम्हारी चीज़ों को कैप्चर कर रहा था, सामने से तुम बोल रहे तो वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैं तो तुम्हारी वीडियो बना रहा था, वो मैं कर सकता हूँ, इसलिए कि तुम्हारे मन की, इसके मन की बातें हो रही हैं। आज इतना झुंड चढ़ा है कि मैं कितना नीचे लेवल तक किसी सामने वाले को गिरा सकूँ, जितना गिरा सकूँ बहुत अच्छा है, जितना गिरा सकूँ बहुत अच्छा है। शुभम ने ये बात बोला है कि तुम कुछ भी लाओ भाई, लेकिन मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा, जीवन भर नहीं लाऊंगा। जो चीज़ें दफन कर दी गई है ना, वो कभी मैं अपने चैनल पर नहीं लाऊंगा। अब कश्मीर में किसने खर्चा किया, किसने, इतना मुझे पता है कि यहाँ भी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, इतना मैंने सुना है कि कश्मीर में सचिन ने खर्च किया था। इसलिए कि भाई यहाँ पर भाई रिएक्शन एक तरीके से फालतू चीज़ मैं नहीं करती हूँ कि एक का पूरी तरीके से धज्जी उड़ाऊँ, एक को दोष न दूँ। अंशु भी मुँहफट है, बहुत कुछ बोलती है, बहुत बार हम लोगों ने उसको डांटा भी है, बहुत सारी बातें करी हैं। उसने खुद अपने मुंह से बोला था एक बार कि कश्मीर में भैया एक पानी तक खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुना है, तब मैं बोल रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।